हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स ऑफ यूनिट नंबर 2 दैट इज़ स्प्रेडशीट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ डिटेल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमें क्या क्या जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज 2 के नाम से एक पिक्चर रखी हुई है डेस्कटॉप पे, जिसका अगर मैं फॉर्मेट चेक करूँ सो दैट इट शुड बी JPG। ओके, तो ये JPG फॉर्मेट में है इमेज 2 के नाम से, जो कि डेस्कटॉप पे रखी है। और दूसरा हमारे पास ये एक फाइल है लिंक टू स्प्रेडशीट के नाम से, और ये एक डाटाबेस फाइल है। ठीक है, यू कैन सी असेस डाटाबेस। उसके बाद हम अपनी मेन फाइल्स पे आते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग फाइल्स बना रखी हैं, जिनमें से एक है स्टॉक डिटेल 2018 19 और एक क्या है 18 19 है, दोनों हैं उसमें ईयर। और फिर उसके बाद हमारे पास एक हाइपरलिंक की फाइल है और एक इमेज 1 है, और इस इमेज 1 का जो फॉर्मेट है दैट इज़ PNG। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डेटा को लिंक कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करनी है 2018। ओके, सो हियर वी गो। हमारे पास इस जो वर्कबुक में कुछ डेटा है, और मैं थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूँ कि मैंने इसमें मतलब क्या क्या जो है वो अब तक चीज़ें ऐड कर रखी हैं। तो यहाँ पर 4 शीट बनी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल का जो शीट है उसका नाम मैंने जैन रखा हुआ है। अगर आपको न्यू शीट ऐड करनी है खुद जब आप इसको बनाएंगे, तो क्या है कि अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं 2013 वर्जन जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या रहता है कि एक ही शीट होती है आपके पास, उसका नाम होता है शीट 1। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्लस का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करने से क्या होगा कि न्यू शीट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके बाद अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं शीट को, तो यू विल जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, शीट का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे भी मैं रखूँ इसको अप्रैल, तो फिर मैं एंटर दबाऊंगा और इट्स डन। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू डिलीट इट क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 4 शीट रखी हुई हैं, जैन, फेब, मार्च, और देन वी हैव जैन टू मार्च 2018। ठीक है, सो व्हाट आई हैव एक्चुअली डन हियर, यहाँ पर वही प्रीवियस एग्जांपल की तरह सिमिलर ही वैसे ही है। यहाँ पर अपने कस्टमर के नेम रखे हैं, प्रोडक्ट शिप कौन से किए उनके पास वो रखे हैं, क्वांटिटी कितने शिप की वो है, फिर हर एक प्रोडक्ट का प्राइस है हमारे पास, और यहाँ पे है बिल के फाइनल हमें कितना जो है वो बिल उनसे लेना है। तो भी यहाँ पे है कि अगर 25 हैं और इनटू में प्राइस, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है C3 इंटू में D3। जिस तरह से कैलकुलेट होता है, यहाँ पे सम कर रखा है क्वांटिटी का भी, प्राइस का भी, और जो टोटल यहाँ पे बिल बनता है उसका भी यहाँ पे सम है। एग्जैक्टली ऐसे ही सेकंड शीट में भी बिल्कुल सिमिलर वही पैटर्न है, यू कैन सी सेम वही पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद मार्च में भी है। नाउ व्हाट द पॉइंट इज, लिंकिंग शीट में हम क्या करेंगे, हम पहले 2018 की शीट को ये तीनों जो शीट्स हैं यहाँ पे जैन, फेब और मार्च, इन तीनों का डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ से प्राइस को काट देता हूँ क्योंकि दिस एक्चुअली डजंट मैच प्रॉपरली, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्वांटिटी, हम तीनों शीट की क्वांटिटी हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए टोटल क्वांटिटी में, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने वैसे तो सिमिलरली कर ही रखा है, जैसे हम कहते हैं कि मुझे 3 सेल्स है मेरे पास, तो मैंने 3 सेल का डेटा यहाँ पर लेके आना है, प्लस करना है, तो मैं सबका फॉर्मूला लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वो भी सही, पहले हम इसको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जनवरी में जैसे यहाँ पे क्वांटिटी की सेल में है C3 सेल में है, और यहाँ पे भी C3 सेल में है, और यहाँ पे भी किस में है, C3 सेल में है। तो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों सेल्स का सम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन C3 सेल। और अगर मैं C3 सेल में नहीं भी होता तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, आई कान से दिस के इज इक्वल सम ऑफ C3 कोमा C3 कोमा C3। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि C3 के सम कर दिए 3 बार। लेकिन क्या हो, अगर मैं मतलब एक्सेल में ये डिफाइन कर दूं कि जो पहले वाला C3 है वो जैन नाम की शीट का है, जो दूसरे वाला है वो फेब का है, और तीसरे वाला मार्च का है, तो एक्सेल क्या करेगा, इट विल ट्राई टू लुक फॉर C3 ये जो है,
तो ये C3 को ढूंढेगा कहाँ पे, जनवरी में, अगर मैं मेंशन कर दूँ साथ में तो, इन केस, अदरवाइज नहीं, अगर मैं मेंशन करता हूँ तो। और ऐसे ही यहाँ पे होगा बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ पे होगा। तो जो रेफरेंस होती है वो रेफरेंस किस तरीके से काम करती है, वो इस तरह से होती है। सबसे रेफरेंस जो कंप्लीट रेफरेंस होती है, सबसे पहले होता है वर्कबुक, कि आपके पास वर्कबुक कौन सी है, ठीक है। और दूसरा स्टेप आपका आता है वर्कशीट का, और तीसरा स्टेप आपके पास आता है सेल का। तो एक्सेल एक्चुअली क्या करता है, एक्सेल फाइंड करने की कोशिश करता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आपको तीनों तरह की मैं रेफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इसको राइट में कर देता हूँ। अब दूसरी रेफरेंस है आपके पास कि जिसमें आपने वर्कशीट और सेल कर रखा है, और तीसरा है जिसमें आपने सिर्फ क्या कर रखा है, सेल कर रखा है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे सिर्फ क्या मेंशनड है, सिर्फ सेल मेंशनड है कि C3 से C5 तक की वैल्यू को पिक करना है, जस्ट दिस। यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो C3 और C5 किस उसमें से है, व्हाट डू वी से, शीट में से, वर्कबुक में से। जैसे यहाँ पे शीट का नेम क्या है, जन टू मार्च 2018 है। तो जनरली हम ये वाली रेफरेंस यूज़ करते हैं, रीज़न क्योंकि हमारा मोस्टली डेटा जो होता है वो एक ही वर्कशीट में रहता है। लेकिन इन केस अगर डेटा एक वर्कशीट से ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमने क्या करना है, हमने स्पेशली मेंशन करना है कि मेरा जो डेटा है वो किस वर्कशीट में है। क्योंकि एक्सेल क्या करता है, सबसे पहले वर्कबुक को फाइंड करता है कि वर्कबुक कौन सी मेंशन कर रखी है, जो कि यहाँ पर नहीं कर रखी। तो वो क्या करेगा, इसी वर्कबुक में ढूंढेगा, बाहर नहीं जाएगा दूसरी वर्कबुक पे। अब दूसरा जो काम होता है एक्सेल का, वो ये करता है कि वो वर्कशीट को फाइंड आउट करेगा। यहाँ पर वर्कशीट भी मेंशन नहीं है, तो एक्सेल क्या करेगा, करंट वर्कशीट में ढूंढेगा। यानी जो चीज़ नहीं मेंशन कर रखी वो एक्सेल करंट उठा लेगा कि अभी कहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, सम किया तो ना तो वर्कबुक बताई ना ही क्या बताया, वर्कशीट। तो वो किस वर्कबुक कौन से ले लेगा, करंट। वर्कशीट कौन से ले लेगा, करंट जो भी यहाँ पे है। और सेल वो ये वाली मेंशन कर देगा। और इन केस अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, देखो C3 to C5 ही है। यहाँ पे भी क्या है, C3 to C5 है, एग्जैक्टली इन हेयर यहाँ पर भी है। तो अगर मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने वर्कशीट कौन से भी, हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं। तो हमने क्या करना है, C3 जो सेल है वो पिक करनी है। यानी मेरा फॉर्मूला कुछ सिमिलर बनेगा इसके ही, लेकिन थोड़ा फर्क रहेगा बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में प्रॉपर रेफरेंस मैं मेंशन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फॉर्मूला टाइप करना शुरू करता हूँ, इज इक्वल्स सम, पेरेंथेसिस ओपन। और फिर आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट शीट पे क्लिक करना है। तो अब यह फॉर्मूला बार में देखें क्या हुआ, साथ में क्या लिखा गया, JAN। JN क्या है हमारे पास, यहाँ पे शीट का नेम है। अब ये फॉर्मूला वहीं पे टाइप हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा बल्कि कहाँ पे हो रहा है, वहीं पे टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने ये कर ली। तो अभी यहाँ पर आ गया जेन एक्सक्लेमेशन साइन C3। मैं कोमा डालता हूँ और फिर मैं क्लिक करता हूँ सेकंड शीट पे। और फिर यहाँ पर भी ऐसे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं कोमा डालता हूँ। और फिर मैं थर्ड शीट पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ यानी ब्रैकेट बंद करता हूँ। और एंटर दबाते ही यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 119 आ गया। अब ये C3 को सम कर रहा है, लेकिन कौन से C3 को कर रहा है, जनवरी के C3 को, फरवरी के C3 को और मार्च के C3 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे है। और यहाँ पर अभी क्या होगा, मैं अभी आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस के लिए है, दो तीन वैल्यूज। तो मैं इज इक्वल डालता हूँ और यू कैन सिंपली, आपको सम का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद प्लस का साइन प्रेस कर दें। फिर आप फैब पे क्लिक करें, देन यू विल क्लिक हियर एंड प्रेस प्लस, क्योंकि जो फंक्शन सम करता है दैट इज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके तो अभी हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 1184 यहाँ पे आ गया। सो विल डू इट अगेन, विल इक्वल साइन से शुरू करेंगे दिस वन। इस बार फिर हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं।
कॉमा फरवरी में जाएंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे, देन अगेन कॉमा, देन मार्च, देन एंड here when I'll close parentheses and press enter I'll get the values. क्लियर? तो अभी यहाँ पे बिल के लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा, देयर इज नो डिफरेंस। बिल के लिए भी वैसा ही प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम मैनुअली टाइप करेंगे रेदर देन माउस का यूज़ करने के। हम कीबोर्ड से ही करेंगे टाइप, क्योंकि माउस का यूज़ करना थोड़ा क्या है इरेलेवेंट लगता है जब आप एक एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो कि बेसिकली वैल्यू इनपुट पे चलता है। तो हम एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि लिखने का मेथड क्या होता है। ये हमने कर लिया, अब हम ये कर रहे हैं तो इसको लिखने का मेथड क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे शीट का नेम है, एक्सक्लेमेशन साइन है, और क्या है सेल का जो है आगे वो मेंशन करके। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन जो शिफ्ट 1 से आता है। अगर आप एक QWERTY कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अब उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये मेथड है आपके पास। आपने क्या करना है, पहले वर्कशीट का नेम लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, सेल का। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक वैल्यू पिक करनी है, मैं अभी यहीं पे इस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक वैल्यू लेनी है जो कि वर्कशीट फेब में रखी हुई है, और मैं एक्सक्लेमेशन साइन डालता हूँ। और वो वैल्यू कहाँ पर रखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से क्वांटिटी पिक करनी है कस्टमर 1 के प्रोडक्ट 1 की। सो आई नो कि वहाँ पर भी वैल्यू C3 में है। चलिए मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, जैसे मुझे प्रोडक्ट 2 की हेडिंग उठानी है, तो मैं वो वैल्यू मेरी B4 में होगी, फैब में भी B4 में ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रक्चर है कि ये चारों की चारों शीट्स का। सो आई राइट है B4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B4। तो यहाँ पे लिखा जाता है प्रोडक्ट 2। क्यों? क्योंकि फैब के B4 में क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट 2। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रो और एंटर प्रेस करता हूँ, और जब मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्रो। उसका रीज़न कि ये वैल्यूज आपस में अब क्या है, लिंक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर फिर से मैं वही प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट। अभी हमने एक वर्कशीट में इसको कर लिया, अब हम इसको टाइप करना शुरू करेंगे। तो भाई हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो बिल है वो किस सेल में है। तो हमारे पास जो बिल है वो ई कॉलम में है, और शुरू होता है 3 से और जाता है 5 तक। तो यानी E3, E4 एंड E5। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टाइप द फॉर्मूला। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फॉर्मूला, तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स सम देयर इज Gen E3 I hope, comma Feb E3, comma March E3, close parentheses, enter, and you'll get this one. So let us copy this stuff। ये अपने आप E4 E5 कर लेगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। रेफरेंस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होती हैं, और बाकी जो दो टाइप की आपकी एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस है वो क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एक जो शीट है दैट्स रेडी नाउ। तो ये था लिंकिंग द डेटा अक्रॉस द शीट्स, एक शीट के अंदर डेटा को लिंक करना, ठीक है। तो अभी हमने ये हम जनरली करते हैं, एक ही शीट के अंदर डाटा को आपस में लिंक करना। जैसे इस सेल का डेटा और इस सेल का डेटा यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। तो ये करते ही हैं जनरली, जैसे यहाँ पे कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है इन दो सेल्स को, एक ही शीट के अंदर है। और यहाँ पे आके ये हो गया हमारा। दूसरा आता है हमारे पास वर्कशीट एक्सक्लेमेशन साइन सेल। तो अभी यहाँ पर क्या सीन है कि हमने ये भी कर लिया, ये हमने कैसे किया, यहाँ पे आता है ये चीज़। यानी अब हमने दो तरह की रेफरेंस कर ली हैं। पहली रेफरेंस हमारी कौन सी है, जिसमें एक ही वर्कशीट है हमारे पास, उसी में डेटा लिंक कर रखा है, फॉर एग्जांपल दिस। दूसरा है हमारे पास के एक वर्कबुक है, यानी कई सारी शीट है, और उन शीट्स को आपस में लिंक कर रखा है, यानी ये एक फाइल है। ये ध्यान रहे एक्सेल की एक फाइल है ये। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फाइल। अब 18 की फाइल मैंने क्लोज कर दी है, तो मैं 19 वाली फाइल पे जाता हूँ, और हम इसमें भी सेम वही जो है वो
प्रैक्टिकल जैसे अभी किया हमने 18 पर, वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो डेटा हमारा इसमें भी ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको। यहाँ से भी हम इसको डिलीट कर देते हैं, प्राइस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो अब क्वांटिटी है, तो हमने क्या करना है, इज इक्वल्स सम, so we have gen exclamation sign C3 कोमा वेब। अगर आप साथ में गैस कर पा रहे हैं कि अभी मैं क्या टाइप करने वाला हूँ, इट मीन्स कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। तो हियर वी हैव C3 कोमा मार्च C3 क्लोज पेरेंथेसिस एंटर, और आप इसको ड्रैगिंग हैंडल से नीचे पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है बिल, तो बिल हमारा वहाँ पे ई में है, यहाँ पर डी में आ रहा है क्योंकि हमने एक प्राइस वाली जो कॉलम था वो डिलीट कर दिया अपना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल्स जन E3 प्लस वेब E3 प्लस प्लस March E3 enter. So I'm gonna just copy it and then paste it here, so I'll get the stuff, ठीक है। तो अभी हमारी ये शीट भी जो है वो रेडी है। नाउ द पॉइंट इज दैट वो वी डू नेक्स्ट, हमने अभी कर लिए दो टाइप की जो होती हैं रेफरेंस, वो हमने कर ली। हम तीसरी टाइप की रेफरेंस जो है वो लिंकिंग, एक्चुअली नॉट रेफरेंस, वो हम करेंगे, दैट इज अक्रॉस द वर्कबुक्स। कि वर्कबुक जो होती है उसमें किस तरह से लिंकिंग जो है वो की जाती है। सो दिस इज 18 and 19, so I am going to हमारे पास दो मेथड हैं। देखिए, पहला तो है कि मैं जनवरी की डिटेल्स वहाँ से पिक कर लेता हूँ, दोनों में से 18 और 19 में से, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगा। तो अब मैं सिंपली इन तीनों शीट्स को सेलेक्ट करता हूँ एंड द मेथड इज़ वेरी सिंपल। यू विल जस्ट क्लिक ऑन वन शीट, आप एक शीट पे क्लिक करें, देन यू कैन होल्ड कंट्रोल, आप कंट्रोल प्रेस करके रखें तो अब रैंडम शीट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी जो शीट है वो लगातार है, जनवरी फिर लगातार, बीच में कोई और शीट नहीं आ रही है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और लास्ट वाली शीट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये शुरू और लास्ट वाले के बीच में जितनी भी आ गई तो वो सारी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन दिस वन, और इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। और अगर ग्रुप को तोड़ना होता है आपने, अब ग्रुप से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको उस शीट पर क्लिक करना है जो ग्रुप में नहीं है। तो इन केस अगर आपने सभी की सभी शीट सेलेक्ट कर रखी हैं और अब ग्रुप से बाहर आना, तो आप किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I'm going to just delete these sheets and I'm going to just keep one sheet, that is January to March 18-19. So here's the point, uh, you will open all the worksheets 18, you can minimize it, and 19, okay। So आप सारी शीट्स को जो है वो ओपन कर लें। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि फ़ाइल कौन सी मैं ओपन करके जो अभी मैंने रखी हुई है, याद रहे, वैसे यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये 18-19 दोनों की फ़ाइल है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थिंग, ये जो हमने किया था, ठीक है। तो अभी हम वर्कबुक मेंशन करूँगा यहाँ पे। तो खैर हम अपनी 18-19 की फ़ाइल पे आते हैं और क्वांटिटी, तो मैं इज इक्वल से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई डू सम ऑफ, तो मैं सम करना शुरू करूँगा। आई क्लिक इन द फॉर्मूला बार एंड देन आई विल ओपन 18, द फाइल ऑफ 18। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं जनवरी फरवरी मार्च वाली शीट्स पे जा सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है मुझे, जब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सम कर ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी का सम है ही है, जनवरी 18 का पूरा सम है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूँगा। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट यू कैन से। सो अब इसके बाद I'll just again click in the and press comma। तो मैं 19 की फाइल पिक करता हूँ
जस्ट क्लिक ऑन दैट वन एंड सेम ऐसे ही, और मैं कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज। और इससे पहले कि मैं एंटर दबाऊँ, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है, मैंने लिखा है इक्वल सम, तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 250 आ जाता है। तो एक्चुअली ये है क्या, आई एम गोइंग टू जस्ट पेस्ट इट हियर और नॉट हियर एक्चुअली, यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं ताकि ये पूरा क्लियर नजर आए। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप समझ लें, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो दिख रहा है उसका मेन रीज़न तो उसका यही है कि हमने शीट्स के नेम और फाइल्स के नेम काफ़ी बड़े रखे। तो अब यहाँ से क्या है, हमने यहाँ पर लिखा था अब यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फार्मूला से पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया था। तो उससे क्या होता है कि जो कुछ भी आप टाइप करते हैं वो एज अ टेक्स्ट रहता है। खैर, पॉइंट इज दिस कि ये चीज़ काम कैसे करती है। जो हमारे पास हमने लिखा था यहाँ पे वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, ये चीज़ काम कैसे करती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास है कि यहाँ से लेके स्टॉक डिटेल 18.xlsx, ये हमारी एक फाइल है। और ये कौन सी फाइल है, ये 2018 की फाइल है। विच वन, दिस यू कैन सी स्टॉक DET 2018 और आगे लिखा है एक्सेल। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है .xlsx, यू आर वेरी फेमिलियर विद द एक्सटेंशंस। तो ये एक्सटेंशन है 2013 एक्सेल की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्कबुक का नेम, जो कि किसमें लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा गया है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा वर्कबुक। तो अब ये नेम किस में है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। दूसरा क्या है हमारे पास पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि उसके बाद लिखा गया है हमारे पास सिंपली शीट का नेम। कोई साइन नहीं है बीच में, कुछ नहीं है, सिंपली हमारे पास क्या है, शीट का नेम है। तो हम इसको करेंगे सिंपली, हम क्या करते हैं, वर्कशीट। और तीसरा है हमारे पास, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं इसको ज़रा जस्ट मर्ज इट। ओके, तो अभी उसके बाद है हमारे पास कि ये जो कंटेंट था कहाँ से लेके, वर्कबुक के नेम से लेके शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, वर्कशीट तक। ये सारे का सारा किस में हुआ है, लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। यानी अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और जहाँ पे वर्कशीट का नेम खत्म होगा वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और उसके बाद वही पैटर्न सिंपल है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, सॉरी हाँ यस, यहाँ से एक्सक्लेमेटरी साइन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि ये डॉलर कहाँ से आ गया। आप रेफरेंस वाली वीडियो देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये डॉलर क्या है। मैंने कहा था वो रिलेटिव रेफरेंस होती है, और ये है एब्सोल्यूट। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो अभी ये काफ़ी फेमिलियर लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम फिर डॉलर का साइन डालते हैं, ये रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट रेफरेंस है। फिर यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको कॉपी पेस्ट तो करने वाले हैं नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे है, इसके बाद आपने क्या करना है, यू विल जस्ट सिंपली पुट एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन यू विल जस्ट टाइप द सेल एड्रेस। तो ये है आपकी थर्ड टाइप की जो आपकी लिंकिंग है। पहली लिंकिंग सिंपल सेल्स की, दूसरी वर्कशीट्स की, और तीसरी किसकी है, वर्कबुक की। तो हम इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और खैर इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम उसी शीट में ही है। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एज वी नो
कि ये कंटेंट C3 में है तो ये किस में है, C4 में है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल कॉल सेल रो। तो हम इसको, ये सेल कॉल और रो क्या है, ये कॉलम और रो का नेम है। खैर, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, इज इक्वल्स, आई जस्ट मेंशन इट। मैं चाहूँ तो अभी मैं इसको पहले सम के थ्रू करूँगा, फिर विदाउट सम के करूँगा। तो यहाँ पर है हमारे पास सम, सो आई कैन डायरेक्टली जस्ट टाइप इट, आई जस्ट टाइप सिंगल इन्वर्टेड कोमा सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट talk underscore detail underscore 18 dot xlsx square bracket close, then I'll mention the name of the sheet, that is Jan to March underscore 18, and then I'll just simply close the single inverted comma और भी से सिंगल कोट, एंड देन हम एक्सक्लेमेशन साइन लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर रख सकते हैं ध्यान कि मैं बिल्कुल वही प्रोसीजर जो यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और नहीं। अब यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा शुरू नहीं हो रहा, उसका रीज़न है क्योंकि एक्सेल में क्या सीन होता है कि एक बार जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा शुरू में लगता है दैट इज़ मैंशनड एज कि आप इस कंटेंट को टेक्स्ट के तौर पे दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो एक तरह से फॉर्मूला का पार्ट बन जाता है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। खैर, तो यहाँ पे है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन के बाद हमने क्या लिखना है, सेल का कॉलम दैट इज सी। तो उससे पहले हम लगाएंगे डॉलर और फिर हम लिखेंगे सी, फिर हम डॉलर लगाएंगे, देन वी विल पुट 4, ठीक है, एंड देन आई विल से कोमा। अब मैं रेदर देन इस सारी चीज़ को दोबारा से करने के, आई विल जस्ट कॉपी इट एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट, दिस टाइम आई विल मेक अ डिफरेंस, आई विल जस्ट पुट इट 19। तो अभी ये 2019 की डिटेल में से जन टू मार्च 19 को पिक करता है। खैर मैं यहाँ पे 18 ही रख रहा हूँ, एंड विल सी कि व्हाट विल हैपन, मे बी रेफरेंस एरर मे बी क्या आएगा ही। तो मैं यहाँ पर क्लोज करता पेरेंथेसिस एंड एल से, ओके, सो इट्स इट फाउंड अ प्रॉब्लम, यस देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, यू हैव टाइप समथिंग रॉन्ग। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो हियर आई सी दैट आई हैव माय रिजल्ट। सो एज इट इज़, ओके, सो एज इट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो मैं इसको नीचे यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ थोड़े से, सो here should be C5, okay, so I'll just change it to C5, sorry। तो अभी यहाँ पे हमारे पास C5 आ गया है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये डिटेल जो है वो आ जाती है, ओके। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी है बिल, तो मैंने कहा था एक सम करेंगे और एक विदाउट सम इसको ऐड करेंगे, तो सिंपल है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें पता है कि E3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू रेदर देन मैं इसको टाइप करने के, मैं थोड़ा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इट विल बी मच ईजियर टू पेस्ट इट। तो मैं यहाँ से एक कोई भी एक सेल का जो है रेफरेंस मैं कॉपी करता हूँ, एल से इज इक्वल्स दिस स्टफ, बस मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पर लिखना है ई, ओके, प्लस अगेन पेस्ट, again E, and I'll press enter. I don't understand why I'm getting this stuff. January 1883, yes, it's right, 0 ही आना चाहिए क्योंकि हम गलत कर रहे हैं इसको। तो मैं 18, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर E नहीं बल्कि D आना चाहिए था। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हम 18 पे जाते हैं तो हमारा डेटा E3 में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, D3। ये ना कन्फ्यूज जाए कि यहाँ पर तो E3 लिखा हुआ है, आई एम नॉट मैंशनिंग द रेफरेंस इन द सेल, आई एम मैंशनिंग द सेल इट सेल्फ।
दिस इज़ D3। तो अभी D3 में जो वैल्यू है यहाँ पे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, वेयर इज़ दैट फाइल, दिस वन। सो आई विल जस्ट चेंज इट टू D। तो फिर आइकन्स यहाँ पर डिलीट आ जाती है। अगर मैं यहाँ से डॉलर ख़त्म कर देता हूँ, मैं पहले बता दूँ थोड़ा सा बाय द वे कि अगर मैं इसको नीचे ऐसे ड्रैगिंग करता हूँ तो उसे क्या होता है, सेम रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, डॉलर। तो ये एडजस्ट नहीं होगा किसी तरह से, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट रिमूव द डॉलर साइंस हियर and I'll press enter. The value will not change because it is related to। तो अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, दैट इज व्हाट वी नीड। तो यहाँ पे है कि किस तरह से एक वर्कबुक और वर्कशीट को जो है हम रेडी करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तीनों टाइप की जो है वो रेफरेंसेस लिख रहा हूँ। सो नाउ हियर इज़ द पॉइंट, द फर्स्ट टाइप की जो हमारी सबसे कम यूज़ होने वाली जो है वो ये है अभी तक, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ वर्कशीट वाली जो है वो लिख रहा हूँ, इट्स वर्कशीट एक्सक्लेमेशन साइन, डॉलर इज नॉट मैंडेटरी, डॉलर कोई नेसेसरी तो नहीं है, खैर है या नहीं है ये तो डिपेंड करता है अगर आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेल कॉलम, डॉलर, सेल, रो। So that was the second one, and the mostly that we have used up to now, that one is simply you will just call cell column dollar cell row. For example, I'm just putting the stuff here, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ तो डिटेल के लिए। So I'm going to just copy this thing and I am going to paste it here। यहाँ पर हमारे पास है ओके। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास सिंपल है। यहाँ पे ये है जब हम वर्कशीट को लिंक करते हैं, पहले वर्कशीट का नेम आता है, एक्सक्लेमेशन का साइन। हियर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पर सेकंड वाला जो है हमारा यूनिट कोमा नहीं आएगा, एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, शीट का नेम और साथ में क्या लिखना है, सेल। तो उसके बाद है okay, so this is the third type, okay। गुड। तो अभी ये हमारे पास तीन तरह के रेफरेंस हमने देख लिए हैं, मे बी आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस जब सॉरी जो लिंकिंग, आई एम जस्ट यूजिंग द रॉन्ग टर्म अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट रेफरेंस, ये लिंकिंग है। तो हमने तीनों टाइप की लिंकिंग देख ली, एक शीट के इनसाइड, एक वर्कबुक के इनसाइड, और मल्टीपल अक्रॉस मल्टीपल वर्कबुक्स। कई सारी वर्कबुक को आपस में लिंक करते हुए ये है, कई सारी शीट जो है कि वर्कबुक में ये इसको यूज़ करना है आपने, और एक ही शीट में काम करते हुए तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हमारी ये फाइल हम यहाँ पर इसको सेव करके बंद कर देते हैं, और हमारा ये जो टॉपिक है क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक। तो हम हाइपरलिंक वाली फाइल को ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हाइपरलिंक है क्या चीज़ है। हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना जो आपको किसी दूसरी फाइल तक एक्सेस देता है।
अब क्वेश्चन का हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट एक्चुअली क्या है कि ब्लू कलर का टेक्स्ट जो अंडरलाइन होता है, ठीक है। और उसकी एक और खासियत क्या होती है, वो बोल्ड भी हो सकता है, वैसे बोल्ड तो एक अलग एट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिक जो दो हम कहते हैं कि आइडेंटिटीज होती है, जो पहचान होती है इसके हाइपर टेक्स्ट की, वही होती है कि दैट मस्ट बी, एक्चुअली इट्स नॉट मस्ट, तो that should be blue in color and underlined, and more than that, when you hover your mouse over that text, जब आप उस टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर ऐसे माउस को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ इस टेक्स्ट पे माउस को लेकर आता हूँ, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन क्या होगा जब आपकी वैसे तो एक्सेल में भी यहाँ पे बहुत सारे माउस के जो पॉइंटर हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ठीक है, यहाँ पर ये शेप अलग आ जाती है, यहाँ पे ये ड्रैगिंग हैंडल की शेप अलग, इसके अलग है। जनरल जो हमारी माउस की शेप है वो एरो की रहती है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट के ऊपर अगर आप लेके जाते हैं माउस को, तो उसकी शेप क्या बन जाएगी, हैंड का शेप आ जाएगा वहाँ वहाँ पे। अगर आप इंटरनेट जब आप चलाते हैं कंप्यूटर में, नॉट इन फ़ोन, तो क्योंकि फ़ोन में टैपिंग होती है, ठीक है, क्लिकिंग नहीं होती। तो यहाँ पे है कि अगर आप माउस को लेके, अभी हम जब यूज़ करेंगे देन विल सी। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है कि ब्लू कलर है, अंडरलाइन है, जब उसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो उसकी शेप क्या बन जाएगी, हैंड की शेप बन जाएगी उसकी। अब उसके बाद है कि हाइपर लिंक क्या है। हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करने से, जैसे आप गूगल पे सर्च करें कुछ भी, तो वो जो सर्च रिजल्ट आते हैं वो ब्लू कलर में आएंगे। तो उनमें से किसी भी पे क्लिक करेंगे तो कोई पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आपने फेसबुक सर्च किया तो पहले वाला लिंक पे क्लिक किया तो फेसबुक ओपन हो गया, ठीक है। कोई एक XYZ कोई भी एक वेबसाइट थी आपके पास, आपने उस पर क्लिक किया, तो उस पर क्लिक करके जब आपने जैसे आई डोंट नो, एम मुझे नहीं पता अभी कौन सी, वो क्या, जो भी XYZ कोई भी वेबसाइट जो सॉन्ग वगैरह के लिए, जैसे डीजे पंजाब है, तो डीजे पंजाब पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लू कलर के टेक्स्ट पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वेब पे जो है वो डीजे पंजाब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद है, ये तो क्या हाइपरलिंक। अब ये है कि एक्सेल में हाइपरलिंक कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हाइपरलिंक के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अलग अलग 6 पार्ट्स बना रखे हैं। सबसे पहले है कि लिंक टू इमेज इन करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में ये फाइल रखी हुई है दैट इज़ यहाँ पे। तो यहाँ पर एक इमेज है किस नाम से, इमेज 1, ये मैंने शुरू में बता दिया था कि ये PNG फाइल है। ऐसी ही एक इमेज कहाँ पे रखी है, डेस्कटॉप पे, वो एक अनदर फोल्डर है। तो वहाँ पर इमेज 2 के नाम से एक फाइल रखी हुई है। तीसरा है लिंक टू स्प्रेडशीट, हमारे पास एक फाइल है SS की, दैट इज। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिंक क्रिएट करेंगे किससे, इमेज के साथ जो करंट फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं एक लिंक बनाऊंगा। द मेथड इज वेरी सिंपल, यू विल जस्ट गो टू इंसर्ट, व्हेन यू वांट टू ऐड समथिंग यू विल गो टू इंसर्ट। तो आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर लिंक्स के अंदर आपको मैं ये फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको ये जो ग्रुप हैं और फंक्शन के नेम है ये आपको याद करना ही करने हैं, और अगर शॉर्टकट हो जाए याद तो ऐसे तो मतलब हम कहेंगे कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो खैर हाइपर लिंक पे क्लिक करना है सिंपली, ये डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास। तो अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है अलग अलग, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। तो पहले हम सबसे फर्स्ट पे देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। अब यहाँ पे आता है कि करंट फोल्डर, इस फोल्डर में क्या कुछ है जिससे आप इसको लिंक करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिंक बना रहा हूँ इमेज 1 से, ठीक है। और आई वॉन्ट के वहाँ पर इमेज 1 नहीं लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है, क्लिक टू ओपन इमेज। सो व्हेन आई जस्ट, ओके, सो इट्स इन अपर केस कैप्सूल ऑन था हमारा। सो आई जस्ट से सी क्लिक टू ओपन इमेज। सो आई एम गोइंग टू, अभी यहाँ पर लिखा क्या आएगा, क्लिक टू ओपन इमेज। एज यू पीपल आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपने अब तक कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जो है वो पढ़ी ही होगी। तो अगर जिन्होंने HTML लैंग्वेज पढ़ी है और एंकर टैग यूज़ किया है उनको इस चीज़ के साथ काफ़ी फेमिलियरिटी होगी, उनको काफ़ी फेमिलियर होंगे वो इस चीज़ के साथ। वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एंकर टैग में भी क्या होता है कि टारगेट रखा जाता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का, और एक उसका क्या रखा जाता है, जनरल टेक्स्ट टू डिस्प्ले रखा जाता है एंकर ओपनिंग और एंकर क्लोज के बीच में। खैर लीव द पॉइंट। तो यहाँ पे है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, वॉट आई वॉन्ट टू डिस्प्ले इन द सेल, मैं सेल में डिस्प्ले क्या करना चाहता हूँ, लिखा क्या आएगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि फाइल जो है उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे है वो फाइल। तो उसके बाद है कि यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जिसको टू क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, क्लिक टू ओपन इमेज। एज ए सेट के 3 उसके पहचान, पहला ये ब्लू भी है, अंडरलाइन भी है, और जब मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका शेप क्या बन जाता है, हैंड का शेप बन जाता है। इफ आई क्लिक ऑन दिस थिंग, I mean this text, I'll just click on this one, and what happens, the image opens in the software that you might have assigned.
जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, जैसे यहाँ पे फोटो व्यूअर है, विंडोज 10 है तो फोटो व्यूअर है यहाँ पे, तो वो फाइल ओपन हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट, मैं सिर्फ ये नहीं है कि आप इसमें इसी को कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ अभी हाइपर लिंक दोबारा से क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस बार इमेज नहीं रख रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी 2018-19 की जो फाइल स्टॉक वाली थी मैं उसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉक फाइल 2018 एंड 19, तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये फाइल, अब ये कलर में थोड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि जिस हाइपर टेक्स्ट को, हाइपर लिंक को आप एक्सेस कर लेते हैं उसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, पर्पलिश हो जाता है थोड़ा सा। वैसे जनरल जो कलर है वो ब्लू रहेगा, जैसे इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्पल। इसे पता लगता है कि ये हाइपर लिंक जो आपने पहले ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है, ये जब इंटरनेट चलाएंगे तब भी आपको ये चीज़ कॉमनली देखने में मिलेगी, ताकि आप एक ही लिंक को बार बार ना ओपन करते रहें। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द फाइल विद द नेम ऑफ स्टॉक डिटेल्स 2019 18 19 ओपन्स। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो दूसरा है हमारे पास का लिंक टू इमेज फ्रॉम अदर फोल्डर, किसी दूसरे फोल्डर से इमेज को लिंक करना है। इट्स वेरी सिंपल, सेम वही पैटर्न रहेगा, कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट सेलेक्ट द प्लेस वेयर आई हैव सेव्ड माई पिक्चर। जैसे अगर मैं पिक्चर फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी तो मैं पिक्चर फोल्डर में चला जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई हैव माई फाइल ऑन डेस्कटॉप एज आई डू, तो मैं उस इमेज पे क्लिक कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। देन आई जस्ट से इमेज फ्रॉम डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इमेज मैंने डेस्कटॉप से ली है और यहाँ पर इसका लिंक है, एंड आई जस्ट से ओके। So here we got, when I click on this one, now which file will be opened that is saved on desktop। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको इमेज पर्सनली ओपन अगर करके दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे इमेज रखी है, एग्जैक्ट वो इमेज ओपन होती है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। थर्ड हमारे पास लिंक टू वेब पेज। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एल से हाइपर लिंक, एंड यहाँ पे ऑप्शन वही रहेगा, एग्जिस्टिंग फाइल जो हमने कर लिया। दूसरा है और वेब पेज। सो आई जस्ट सिंपली टाइप द लिंक हियर, आई जस्ट टाइप https, okay, so it's already here, Google, and I can change that. I'll just say Wikipedia, and here I can type सर्च विकीपीडिया। विकीपीडिया को सर्च करना तो यहाँ पर क्लिक करें, तो आई जस्ट गो टू ओके। एज दिस कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, देयर इज नो कनेक्शन अवेलेबल currently, so what I can do, I can just click on that and it will say unable to open that link जो हमने वहाँ पर एंटर किया था, कैन नॉट लोकेट द इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। इंटरनेट का तो सर्वर कैसे होगा जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर रखा। खैर, अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो जो लिंक यहाँ पर आपने डाला था वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है लिंक टू अ सेल इन द करंट शीट। इसी शीट के अंदर, जैसे अब ये सेल कौन सी है हमारे पास, D9 है, ओके। तो मैं चाहता हूँ जब मैं पहले मैं यहाँ पर लिंक क्रिएट कर लूँ, तो मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में प्लेस है किस ये जो डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि शीट 1, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ये हाइपर लिंक की फाइल। तो अब मैं शीट 1 पे क्लिक करता हूँ। शीट 1 के अंदर मेरे पास एक सेल है, और वो सेल कौन सी है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेल कौन सी एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट इज D3। तो मैं D3 एक्सेस करना चाहता हूँ, सो जस्ट से D3। तो अब मैं ओके, सिंपली ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर आएगा, गो टू D3 पे जाना है तो कहाँ क्लिक करें, इस पे क्लिक करना होगा, तो मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गो टू D3, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चला गया, D3 पे। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद है अगेन हाइपर लिंक पे जाएंगे, दिस टाइम आई चेंज द स्टफ, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ज़्यादा नहीं। इस बार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शीट यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्या लिखूँगा, शीट
2, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं शीट 2। तो अपने, बाय द वे हमने थोड़ा डबल क्लिक करके थोड़ी गलती कर दी। तो यहाँ पे है, मैं टेक्स्ट पहले चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गो टू B3 सेल ऑफ शीट 2। और यहाँ पर हम किसका रेफरेंस रख रहे हैं, मैं यहाँ पर रेफरेंस रखूँगा शीट 2 exclamation sign, and we said I want to access B3, so I'll say just B3. So I'll just click on OK. When I click on this thing, what happens, मैं शीट 1 में था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो काम चल गया, मैं शीट 2 के सेल में B3 में। दिस वॉज वॉट वी मैंशन देयर, यही तो मैंशन किया था हमने वहाँ पे, ठीक है। खैर उसके बाद है कि डेटा फ्रॉम असेस। तो ये हमारा अब तक का लास्ट टॉपिक है। इसके लिए क्या है कि अगर आप डेटा एक्सेस से एक्सेस के अंदर से एक्सेस करना चाहते हैं, यानी MS असेस से आप डेटा लेना चाहते हैं, तो आपके पास MS असेस में डेटा होना भी चाहिए, जो कि हमने क्रिएट बाद में मैंने कर रखा है पहले से ही। तो हमारे पास यहाँ पर मैं इसी फाइल को पहले ओपन करता हूँ, लिंक टू स्प्रेडशीट के नाम से एक फाइल है, उसको ओपन करता हूँ, इनेबल कंटेंट। तो यहाँ पर कस्टमर टेबल के नाम से एक टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, कस्टमर नेम एंड कस्टमर फोन, ठीक है। 6 लोगों की डिटेल है उसमें, यानी 6 रिकॉर्ड है हमारे पास एंड 3 फील्ड है। ये एक्सेस की टर्म्स है, यानी 6 हम कहेंगे रोज और 3 कॉलम, ये जो है एक्सेल की टर्म्स है। तो खैर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नो आई डोंट वांट टू सेव, सो आई जस्ट गो देयर एंड मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी मुझे यहीं पे क्लिक करना है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, देयर इज अ पॉइंट, सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू, अभी मैं एक्सेस नहीं करूँगा, एक्सेस से फाइल से मैं डेटा नहीं रहा, पहले मैं ईमेल कर लेता हूँ। तो ईमेल में हम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि ईमेल टू माई सेल्फ, मैं खुद को ईमेल करूँगा अभी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना फिल कर देता हूँ, प्लीज़ डोंट सेंड इररिलेवेंट ईमेल्स, ओके। तो यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं .com. So here is the point. By the way, I have used this one recently too. So when I click on OK, I see this stuff. When I click on this link, it asks me to use an application to access marksinward@outlook.com. तो मुझे वो ईमेल एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन ओपन करने का था, बिकॉज आई हैव नॉट असाइंड वन। सो अगर मैं गूगल क्रोम पे क्लिक कर दूं और ओके करूं, तो गूगल क्रोम के अंदर मेरे कोई मान लो xyz@domain.com कोई भी मेरा गूगल का अकाउंट लॉगिन है, तो वहाँ से एक ईमेल जो है वो शुरू हो जाएगा लिखने के लिए इस एड्रेस पे, जो एड्रेस मैंने यहाँ पर किया। खैर वी डोंट वांट टू डू दैट। सो अभी हम जो है इसको आगे थोड़ा लेके चलते हैं, फिर हाइपरलिंक में कुछ और पोर्शन बचे हैं। तो ईमेल एड्रेस हो गया, एग्जिस्टिंग फाइल का हमने कर लिया, ये ब्राउज्ड, इसमें कोई खास नहीं है, करंट फोल्डर का ही चलेगा, अगर आपको इसी में से मिल जाती है फाइल। नहीं तो ब्राउज्ड पेजेस, जब तक आपने कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस किया है वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगर रीसेंट फाइल्स, एक्सेल में आपने रीसेंट कौन कौन सी फाइल्स ओपन की थी वो सिलेक्ट करनी है, वो हो जाएंगी, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये भी हमने कर लिया, ठीक है। डिफाइंड नेम के अंडर क्या होता है कि अगर आपने कोई एक रेंज जो है वो शो कर रखी है, जैसे अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर हम रेंज यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम शीट 2 में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अभी थोड़ा रैंडम नज़र आ रहा है तो मैं कुछ ऐसे ही, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई विल डिफाइन अ नेम फॉर इट, लाइक RN1। ओह माय गॉड, ये यहाँ पर इसने सेल को पिक कर लिया, माय मिस्टेक, आई हैव डन दैट
इन रॉन्ग वे, तो मैं इसका नाम प्रॉपर नाम देता हूँ इसको, क्योंकि आर एन यहाँ पर रेफरेंस यूज़ हो जाती है, तो मैं कहता हूँ रेंज और ऐसे माई रेंज. So I'll press enter. So what I will do now, I'll go to sheet 1 and I'll go to hyperlink, and there I see existing and place in this document. Yes, defined name के अंदर क्या जाता है my range. When click on OK, so and click on this one, I'll go to directly this range. When is it useful? I'll just explain now. When is it useful? For example, if you are accessing a file, अभी थोड़ी हैवी फाइल जैसे कि ये है, आप यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी शीट्स हैं, ठीक है, ये रिसेंट हमारी लास्ट चैप्टर की उसमें से है, कंटेंट में से, तो जैसे ये डेटा टेबल हमने किया था, तो आपको ये रेंज जो है पिक करनी है, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब मैं इस रेंज को एक नाम दे सकता हूँ यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ नेम डेटा टेबल 1 and press enter. So what happens actually if I create a new sheet, but I'm not going to save it anyway. तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डेटा टेबल 1. ओके, सो अब मैं गोल सीक वाली शीट पे हूँ और where you have the data table, I have clicked in here solver and this should be yes. So if I click on this thing, what where I'll head to, मैं चला जाता हूँ इस सिलेक्शन पे. मे बी आपको क्लियर होगा क्योंकि when you may need to define the names for the ranges. So I'm not going to save it and just okay. So here we were. अब तक हमने जो स्टफ था वो तकरीबन हाइपरलिंक का हमने कवर कर लिया यहाँ से, ठीक है. एग्जिस्टिंग का हो गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का हो गया, ईमेल एड्रेस का हमने कर लिया. अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हम न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बाद में नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन वो भी सही क्लोज इट. सो व्हाट आई कैन डू इफ आई वांट टू रिमूव, जैसे मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ, आई वांट टू रिमूव द हाइपरलिंक नाउ, व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन रिमूव लिंक. Text will be here, but the link will be removed. Let us see if we can do by selecting all of these. By the way, I'm not going to leave it. So the point is कि which is the next point. Next is sixth and last जो हमारा है practical, that is assessing data from external sources. So there is a very simple stuff that you can do. You can just click on data and you'll see get external data. Data tab के अंदर ये आ जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, assess. This is the part of your practical portion of your book. तो हम इसी को करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड नाउ ये रेगुलर बॉक्स आ जाता है. इट्स से सिलेक्ट डेटा सोर्स, कहाँ से डेटा आपको पिक करना है. सो आई हैव टू सेलेक्ट माई फाइल दैट आई हैव सेव्ड ऑन डेस्कटॉप. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट द फाइल एंड सिंपली क्लिक ऑन ओपन. तो यहाँ पे आता है कि आपको करना क्या है, सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा. आपको इस डेटा का टेबल क्रिएट करना है, इस डेटा का पिवोट टेबल करना है, पिवोट चार्ट क्रिएट करना है, या सिर्फ कनेक्शन एक लिंक बनाना करना, और कहाँ पे करना है. फिर मैं ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यूज़ करके देता हूँ अभी. जैसे टेबल है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ये सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है. ओके, सो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके. सो एज आई सेड 6 तो क्या है, रो हैं, और कितने फील्ड हैं, 3 फील्ड हैं इसके, सीरियल, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन. सो उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि व्हाट एल्स आई वांट टू डू. लेट मी सेव इट वंस. सो मैं शीट 2 पे जाता हूँ. let me delete this thing. So I'm just clicking on here again. I'm heading to data from access desktop, double click this file. This time I want to place my table on a new worksheet. मैं एक नई वर्कशीट पे अपना टेबल बनाना चाहता हूँ. So I'll just click on okay. So I have sheet 3. Here I have my table. The next thing I'll do, अभी मैं फिर से डेटा उसी को एक्सेस करूँगा
or again on desktop. This time I'll create a pivot table where I want to place, here I want to place, and I'll say okay. Here is your pivot table. You can just select whatever you want. It depends upon you. Okay. So here's what I want. Whatever. So the next thing, what else you could do? You can just simply go to there and select your file. So here you can select pivot chart. You want to create a pivot chart. Where you want to place it, on a new worksheet or somewhere else. So only create a connection. Just click on this one. So this file is linked to now here. तो ये फाइल सिर्फ यहाँ लिंक हो गई है. Okay, so that's what the part of your practical is. The part of your practical is this thing only. You will be asked for this thing only, that click on data tab, under the data tab and get external data group. You will just click on this one. You'll select your file, click on that file, and that will be open, and dialog box import data. What data you want? A table? Where do you want that? You want in a new worksheet or in a cell, starting by a cell? So I'll say okay. So here I will get my table. So that was hyperlink, and chapter number 3 is merely completed, and I hope all the topics are well understood. तो अभी हमारे 2 चैप्टर जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, दैट विल बी, लेट मी सी व्हाट विल दैट चैप्टर. ओके, सो दैट चैप्टर इज शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट. तो हम वो करेंगे शुरू, मे बी विद इन अ फ्यू डेज. सो शेयरिंग एंड रिव्यूइंग में सिंपली क्या होगा, अगर आप अपनी फ़ाइल को शेयर करते हैं 4 से 5 लोग से, एक ही फ़ाइल को एडिट करते हैं. जैसे अगर हम वो जो हमने फ़ाइल यहाँ पर बनाई थी लास्ट टाइम, टू सेव इट, दैट वाज एनालिसिस ऑफ, जो था फर्स्ट चैप्टर में. तो अभी ये काफ़ी बड़ी शीट है, अगर हम देखें तो इन केस मैं इसको पूरी क्लास के साथ शेयर करता हूँ इस फाइल को, तो हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे चेंज कर दे, कोई यहाँ पे चेंज कर दे, कुछ भी, और किसी दूसरे पर्सन ने कहीं और चेंज करना है. सो 20 people हैज चेंज द फाइल. सो व्हाट चेंजेस आई वांट टू कीप, तो मैं कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो रखना चाहता हूँ, और किसने कहाँ चेंज किया ये मुझे कैसे पता लगेगा. ये होता है आपके पास जब आप शेयरिंग करते हैं और आप ट्रैक करते हैं चेंजेस को, तो वो सारा स्टफ. तो हम ये हमारे नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट विल बी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. सो आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मतलब कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, या कुछ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन directly just post it in the comments. So thank you for watching the video.